हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। छोटे छोटे गांव में अक्सर बिजली चली जाती है या जल्दी आती ही नहीं, और आती है तो अचानक आने से कई बार या तो लोगों को करंट लगता है या फिर फ्यूज ही उड़ जाता है। आए दिन होती गांव की इस इलेक्ट्रिक मुसीबतों के कारण गांव में शैलेश इलेक्ट्रिशियन की बहुत डिमांड रहती थी। रोज सवेरे होते ही उसका डब्बा मोबाइल बज उठता और वो अपना बैग उठाकर चल पड़ता। एक दिन ऐसे ही वो एक घर में इलेक्ट्रिक का काम कर रहा होता है। घर की जवान खूबसूरत बहू वहीं खड़ी उसके काम को करवा रही होती है। तभी अचानक बिजली आ जाती है। स्विच बोर्ड से चिंगारी सी उड़ती है। घबराकर वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर बहू एकदम से घबरा जाती है और उसे पकड़ती हुई पूछती है, क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बचाओ, बचाओ भाभी, बचाओ। अरे मैं क्या करूं? जल्दी बताओ ना। कुछ देर मुझसे लिपट जाओ, गर्मी लगेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा भाभी। अरे पर इलेक्ट्रिक करंट से तो तुम्हें वैसे भी गर्मी लगी होगी। तभी तो कह रहा हूँ भाभी, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही गर्मी को काटती है। प्लीज भाभी, प्लीज लिपट जाओ मुझसे, लिपट जाओ। अच्छा हाँ, संभालो अपने आप को, संभालो। देखो भाभी, कैसे कांप रहा हूँ मैं, कैसे मेरे होंठ कांप रहे हैं। मैं ठीक हो गया भाभी, मैं ठीक हो गया। बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा भाभी, आप घबराइए मत। भाई साहब आएंगे तो आपकी तरफ से उन्हें पंखे की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। लो, भाई साहब आ गए और ये आपका पंखा भी चालू हो गया। घर जाकर भी रात भर उसे नींद नहीं आती है। बार बार उसकी आंखों के सामने भाभी के खूबसूरत अंग घूमते रहते हैं। वो रात भर करवटें बदल बदल कर बिताता है। मचलता हुआ अपने आप से कहता है, हाय, काश रोज मुझे ऐसे ही लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिक का काम करने जाना पड़े और ऐसे ही हादसा हो जाए तो जिंदगी कितनी रंगीन गुजरे। हेलो, कौन? दीनू काका? लाइट खराब हो गई है, नहीं आ सकता काका, मैं तो गांव में ही नहीं हूँ। साले बुढ़े बुढ़ी घर में अकेले हैं, ऐसे घर में जाकर क्या मिलेगा? पैसे देते वक्त भी रोएंगे कि तुम भी तो हमारे बेटे जैसे हो बेटे, कर दो काम, फ्री में काम करवा लेंगे है? अरे यार काका भी, दीनू काका मैंने मना किया ना आपको। अरे सुन तो लो बेटे, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तो भेज दो। वो क्या है, शहर से कॉलेज में पढ़ती मेरी बेटी आई है, उसे बिना लाइट के रहने की आदत नहीं है, बिना पंखे के नहीं रह सकती बेटे। शहर से बेटी आई है, सुनते ही शैलेश की आंखें चमक उठती हैं। शहर से बेटी? तब तो बड़ी सेक्सी जवान खूबसूरत होगी। दीनू काका, बस मैं गांव में ही घुस रहा हूँ, अभी बस से उतरा हूँ, बस पहुँचता हूँ। हाँ, कहता हुआ फोन रखकर अपना बैग उठाता है और उस बुजुर्ग के यहाँ पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही शहर से आई उसकी सेक्सी कपड़े में लिपटी बेटी को देख शैलेश के मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है, उसे वहीं खड़ा देखते हुए वो सोचने लगता है, आज तो इसे भी बाहों में लेकर ही रहूंगा। अच्छा, मेरा असिस्टेंट नहीं है यहाँ, थोड़ी मदद करने के लिए कोई है क्या? हाँ, मैं हूँ ना। अरे आप क्या करोगे काका, कहीं करंट वरंट लग गया तो ये बूढ़ी हड्डिया। आप आराम करो काका, ये बिटिया है ना। हाँ मैं हेल्प कर दूंगी। ओके। अगर इसका हल्का करंट लड़की को दे दूं तो वो मरेगी तो नहीं पर तड़पने लगेगी, तब मदद करने के बहाने मैं इसे अपनी बाहों में ले सकता हूँ। ये पकड़िए जरा, थोड़ा पास आइए, स्क्रू दीजिए ना। ये लीजिए। क्या हुआ? अरे संभल के। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी, मुझे लगा आप पर करंट का असर तो नहीं है, वही चेक कर रहा था। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, मैं अभी लाइट ठीक कर देता हूँ। कहता हुआ वो लाइट ठीक करके पैसे लेकर चला जाता है। अब तो शैलेश का नियम हो गया था,
वो सिर्फ वैसे घरों में ही बिजली ठीक करने जाता जिस घर में जवान खूबसूरत बेटी या बहू हो। यहाँ तक कि अब तो वो घर की बहू को अकेली देख देख करंट लगने के बहाने गिर जाता और कहता है, जल्दी से मुझे गर्मी दो, तभी ये करंट की गर्मी मिटेगी भाभी, वरना मैं यही मिट गया तो आप पर पुलिस केस हो जाएगा। अब तो शैलेश इलेक्ट्रिशियन के दिन काफी अच्छे गुजरने लगते हैं। गांव में रोज जाती बिजली और उड़ता फ्यूज उसके लिए प्लस पॉइंट होता जाता है। उसका फायदा उठाकर वो रंग रलियां मनाना नहीं भूलता है। पर धीरे धीरे ये बात गांव की लड़कियों में चर्चा का विषय बन जाती है। क्या बात करती हो भाभी? हाँ नीतू, अगर वो इलेक्ट्रिशियन ना होता तो उस दिन मैं मर ही जाती। अरे और अगर उस दिन मैं ना होती तो वो इलेक्ट्रिशियन मर जाता। वो तो उसने कहा कि मुझे लिपट कर गर्मी दो, मैंने दी तो वो बच गया। क्या बात करती हो भाभी? ऐसे गर्मी देने से कोई करंट से थोड़ी ना बचता है। पर वो तो यही कह रहा था। हाँ, मेरे यहाँ उसे करंट लगा तो वो मुझे भी यही कह रहा था और मुझे उससे लिपटना पड़ा। ओह, और मेरे बारे में वो जानता था। शहर से आई हूँ, ये बात नहीं मानूंगी। तो उसने मुझे जानबूझकर करंट दिया। अब समझी भाभी, वो इलेक्ट्रिशियन हम गांव की भोली भाली बहू बेटियों को बेवकूफ बनाता है। तो अब उसे समझाना पड़ेगा, कहीं कभी वो कुछ ऊंच नीच ना कर बैठे। हाँ, या कभी हमारे पतियों ने देख लिया तो वो कुछ और ही समझेंगे। हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, जिंदगी तो हम उसकी बर्बाद करेंगे अब। हेलो शैलेश इलेक्ट्रिशियन, मैं दीनू काका की बेटी नीतू बोल रही हूँ। पहचाना? अरे आप जैसी शहर की खूबसूरत लड़की को कौन भूल सकता है? मैं हमारे फार्म हाउस पर आई थी, पर यहाँ लाइट चली गई है। आकर बना सकते हो क्या? फार्म हाउस का नाम सुनते ही शैलेश के मुंह में पानी आ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसे नीतू सेक्सी कपड़ों में नजर आने लगती है। वो सोचता है, जब अपने माँ बाप के सामने वो इतनी सेक्सी कपड़े में थी तो अपने फार्म हाउस पर अकेली होगी तो कितनी सेक्सी होगी। बस नीतू जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ, अरे मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए ही हूँ। बेटा, आज तू हमारी नहीं, हम तेरी सेवा करेंगे। फार्म हाउस पर पहुंचकर वो देखता है नीतू सचमुच बड़े सेक्सी कपड़े में उसका इंतजार कर रही है। उसके आते ही वो उसका बैग ले लेती है और जल्दी लाइट बना दो कहती है। अंधेरे में नीतू के सेक्सी कपड़ों से झांकता बदन और भी गोरा गोरा लगता है। वो उसे देखता हुआ स्विच बोर्ड बनाने के बहाने उसे हेल्प करने को कहता है। आप मेरी हेल्प कर सकती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ये लो, स्क्रू पकड़ो, ये पकड़ पकड़ो। और पकड़ वापस लेने के टाइम पर वो नंगा बिजली का तार तो नहीं टच कराओगे? तार? कैसा तार? ऐसा तार, ऐसे टच तो नहीं कराओगे? अरे अरे, ये क्या मजाक है? अरे करंट लगा मतलब गर्मी, और गर्मी गर्मी को काटती है ना, तो लो और गर्मी लो। तुम क्या समझे मैं तुम्हें अपने शरीर की गर्मी दूंगी? नहीं, अपने शरीर से गर्मी दूंगी। ये रहा मेरा हाथ, मेरा शरीर, और ये शरीर से गर्मी। अरे ये हाई वोल्ट का करंट है, मैं मर गया तो तुम पर पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस केस नहीं होगा, हम चुपचाप तेरी लाश यहीं फार्म हाउस में दफन कर देंगे। क्या? नीतू लगाओ करंट। बोल, गांव की किस बहू बेटी के हाथ से गर्मी चाहिए तुझे? यहाँ बहू भी है, बेटी भी है। बोल, किसके हाथ से गर्मी दें? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी भी बहन बेटी बहू के साथ झूठा करंट का नाटक नहीं खेलूंगा। आज मेरी समझ में आ गया है कि कितने भी चालाकी से कितने भी छुप कर बुरा काम करो, पर हमारा बुरा एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।